क्या चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर ने कर दिया सरेंडर? क्या प्रशांत किशोर पर है प्रेशर पॉलिटिक्स का दबाव? क्या प्रशांत किशोर के दिमाग में है कुछ नया आइडिया? क्या बिहार बदलने की बात कहने वाले पीके खुद बदल गए हैं? बिहार चुनाव से पहले सवालों का मेला लगा है। हर गली, हर चौपाल पर एक ही चर्चा, आखिर प्रशांत किशोर क्या खेल खेलने वाले हैं? हर किसी के मन में यह ख्याल आ रहा है कि क्या पीके के दिमाग में कुछ नई खिचड़ी पक रही है। जब से पीके ने ऐलान किया है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में खुद उम्मीदवार नहीं होंगे, तब से बिहार की फिजा में तरह तरह के सवाल तैर रहे हैं। वो प्रशांत किशोर जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को सत्ता में पहुंचाया, नरेंद्र मोदी की रणनीति बनाई, जिन्होंने बिहार बदलने की ठानी, उन्होंने साफ ऐलान किया है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर जनसुराज को 150 से कम सीटें मिली तो उसे अपनी हार मानेंगे। इस बयान के बाद से ही बिहार की राजनीति में 360 डिग्री का टर्न आ गया है, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि पीके न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। यानी यह लड़ाई अब व्यक्ति की नहीं, विचार की है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनसुराज अब आंदोलन बन चुका है, बदलाव सत्ता से नहीं समाज से आएगा। बिहार की सियासत के इस शतरंज में पीके ने अपनी चाल तो चल दी है, लेकिन अब देखना यह है कि ये चाल मास्टर स्ट्रोक साबित होती है या मिस कैलकुलेशन। बीते 3 सालों में प्रशांत किशोर ने बिहार की मिट्टी नाप डाली, हजारों गांवों में पहुंचे, लाखों लोगों से मिले, जनसंपर्क अभियान चलाया, बूथ से लेकर ब्लॉक तक संगठन खड़ा किया, यहां तक कि बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर जब सबको लग रहा था कि पीके अब मैदान में उतरेंगे, उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, और यहीं से सियासत में हलचल मच गई। समर्थक सकते में हैं, विरोधी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि 3 साल की मेहनत के बाद यह फैसला किसी रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक जैसा भी लग सकता है और राजनीतिक आत्मघात जैसा भी। पीके कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे ताकि पूरी ताकत से पार्टी का प्रचार कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फैसले से पहले उन्होंने अपने समर्थकों से कोई सलाह ली, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा और गहरा राज? दम है तो बोलो पब्लिक के सामने, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में। क्योंकि बिहार में यह कोई मामूली फैसला नहीं है, यह उस व्यक्ति का फैसला है जिसने एक वक्त पर देश के सबसे बड़े नेताओं को जीत की रणनीति सिखाई थी। मोदी से लेकर ममता तक, राहुल से लेकर नीतीश तक, हर किसी की सियासी स्क्रिप्ट में पीके का दिमाग शामिल रहा है। लेकिन अब वही प्रशांत किशोर जब अपनी ही बनाई पार्टी जनसुराज के जरिए जनता के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने खुद को मैदान से बाहर रखने का ऐलान कर दिया। क्या यह उनका मास्टर प्लान है, जहां वो खुद को किसी एक सीट की सीमा में नहीं बांधना चाहते, या फिर उन्हें एहसास हो गया है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ रणनीति से नहीं बल्कि भावना और जातीय समीकरणों से चलती है? क्योंकि 3 साल की यात्रा के बाद भी जनसुराज को अब तक वो लहर नहीं मिली जो चुनावी जीत की गारंटी देती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीके बिहार की सियासत में अपनी इमेज बचाना चाहते हैं, हार का ठप्पा नहीं लगने देना चाहते हैं। तो कुछ का मानना है कि वो असल में लंबी पारी खेल रहे हैं, जहां अभी ना लड़ना ही उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है। अब सवाल बस एक है कि क्या प्रशांत किशोर का यह कदम उन्हें राजनीति का संत बनाएगा, या यह साबित करेगा कि रणनीति के गुरु ने इस बार गलत चाल चल दी। बिहार की सियासत का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ हर चाल के पीछे छिपा होता है एक नया पीके प्लान। आप क्या मानते हैं इस बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।